हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे बल्कि जेंट्स का अंडरवियर कैसे सिलते हैं वो आपको हम बताएंगे, काटना और सिलना। तो सबसे पहले मेरे पास इस तरह का रेडीमेड अंडरवियर है, तो मैं इसके नाप से ही बना रही हूँ। तो ये टोटल इसका लेंथ और चौड़ाई जो है 13 इंची है और फिनिशिंग भी 13 इंची है, लंबाई 13 इंची और चौड़ा जो है वो भी 13 इंची है। तो इसी के माप से हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1 मीटर अंडरवियर का कपड़ा लिया है। आप चाहे तो रेडीमेड भी मिलता है अंडरवियर का कपड़ा, वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेटीकोट के कपड़े से बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरह से मोड़ा हुआ था मेरा कपड़ा। तो ये टोटल 1 मीटर है। तो सबसे पहले इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इसे हम 4 हिस्सों में फोल्ड करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मोड़ दिया है। तो फिर इस तरह से हम मोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका माप लेंगे। तो इस तरह से हमने 4 हिस्सों में इसे फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम लंबाई इसका नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अंडरवियर का नाप था वो 13 इंची पे फिनिशिंग था। तो आप उससे चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 13 इंची पर फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर हम 13 इंची पे मार्किंग लगाएंगे और इसका चौड़ाई लेंगे हम 13 इंची। तो इस तरह से हम 13 इंची पे ही मार्किंग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 इंची चौड़ा और 13 इंची लंबा पे हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। तो अब हमें इसे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर फोल्ड करने के लिए हम 1.5 इंची ऊपर से मोड़ेंगे और 1.5 इंची नीचे से, यानी कि हमें 3 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो 13 पे हमने लंबाई का नाप लिया था, तो 3 इंची और लेंगे हम फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हम 16 इंची पे टोटल लंबाई पे मार्किंग करेंगे। कपड़ा हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसका कटिंग करेंगे। तो तो इस अंडरवियर को सीना बहुत ही आसान है और काटना भी बहुत ही आसान है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी या फिर इस तरह की कोई भी कटिंग का काम हो तो वो आप लोग जरूर तुरंत से तुरंत देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कपड़ा को काट लेंगे। तो बाकी का कपड़ा हमने अलग कर लिया है। तो अब हम इसका कोना जो है वो काटेंगे। तो सबसे पहले हम आगे के तरफ से लेंगे 3 इंची इस तरह से और 3 इंची पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और 1.5 इंची इस तरह से लेंगे नीचे की तरफ से, और दोनों कोना को इस तरह से हम मिला देंगे ताकि हल्का सा तिरछा हो जाए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने तिरछा कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसका कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लिया है हमने। तो अब हम इसके लिए मियानी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग भी मियानी देख ले कि हम किस तरह से काटते हैं मियानी। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने बचा के रखा था उसी कपड़ा से मैं मियानी बनाऊंगी। तो इस तरह से सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो 2 हिस्से में हमने इस तरह से फोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई नाप लेंगे। टोटल हमें लंबाई 8 इंची पे लेना है। तो यहाँ पर 7.5 इंची है। तो यहाँ पर हम 7.5 पे ही मार्किंग करेंगे। तो सब तरह से हम इस कपड़ा को 4 फोल्ड में मोड़ लेंगे इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मोड़ लिया है कपड़ा को। तो सबसे पहले हम कोना कोनी जो है इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम देखिए मार्किंग कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसका कटिंग करेंगे इस तरह से। जहाँ पर हमारा मार्किंग का चेन है वहाँ तनिक हम कटिंग करेंगे इसका। तो इस तरह से देखिए हमारा जो ये मियानी है वो 2 मियानी निकल चुका है। तो सबसे पहले हम बीच में कटिंग करेंगे इसका। तो इस तरह से देखिए हमने मियानी काट लिया है। तो अब हम अंडरवियर के लिए बनाएंगे रस्सी। तो रस्सी के लिए हम सबसे पहले कपड़ा काटेंगे।
पर हमने डोरी के लिए कपड़ा काट लिया है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1.5 इंची का मार्किंग लेते हुए कपड़ा काटा है। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है, तो अब इसे सिलना भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अंडरवियर सिएंगे। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें हम रस्सी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 1.5 इंची का मार्किंग करते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने 1.5 इंची के लगभग इस तरह से मोड़ लिया है। तो इसके ऊपर हम सिलाई चढ़ाएंगे। आप चाहे तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं फोल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले हम नोट लगा देंगे यहाँ पर और इसको हम पूरा सिल लेंगे इस तरह से मोड़ते हुए। इस तरह से देखिए आप लोग, मैंने इस यहाँ पर 1.5 इंची का थी करते हुए मोड़ लिया है। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम सिलेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से जोड़ लिया है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मियानी इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैंने 3 इंची लिया था और 3 इंची के बाद हमने काटा था, तो वहीं से हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 इंची छोड़ देंगे फोल्ड करने के लिए, उसके बाद ही हम लगाएंगे इस तरह से ऊपर करके। तो सबसे पहले हम कपड़ा को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़ा को सीधा कर लिया और इसके ऊपर मियानी इस तरह से बैठा दिया है ऊपर से। तो सबसे पहले हम इसको सिलेंगे इस तरह से। देखिए हमने मियानी लगा लिया है। तो इसके ऊपर हम एक सिलाई मारेंगे। इससे हमारा जो ये पेंट है वो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर से सिलाई लगा लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरे कपड़ा में भी हम इस तरह से मियानी लगाएंगे। इसी मियानी में हम पहले दूसरा कपड़ा जोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा मियानी लगाएंगे। तो इस तरह से मियानी को कपड़ा के साथ इस तरह से जोड़ते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, आप जल्दी से कपड़ा को फिनिशिंग से सिल सकते हैं इस तरह से। मियानी में हम दूसरा कपड़ा जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर के हिस्से से कपड़ा जोड़ेंगे। तो इस तरह से मियानी और कपड़ा को एक साथ करके इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। से हमने मियानी जोड़ लिया है और ऊपर से सिलाई भी लगा लिया है। तो अब दूसरा मियानी लगाएंगे। तो सबसे पहले कपड़ा को इस तरह से उल्टा लेंगे हम और इस तरह से हम फिर से इसको ज्वाइंट करेंगे जैसे हमने आगे वाला किया था उसी तरह से। तो इस तरह से हमने मियानी लगा लिया है। तो इसके ऊपर भी हम सिलाई मारेंगे। हमने दोनों मियानी लगा लिया है। तो जहाँ पर हमने रस्सी वाला यहाँ पर छोड़ा था, इस तरह से हम छोड़ के और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों बगल से हमने ऊपर का हिस्सा जो था उसे अच्छे से सील लिया है। तो अब नीचे का हिस्सा जो है वो हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें 1/2 इंची करके इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से देखिए 1 इंच फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से मोड़ लिया है नीचे का हिस्सा। इसी तरह हमने दोनों बगल मोड़ लिया है। तो सबसे पहले अब हम मियानी के पास इस पे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पेंट को उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें नीचे की ओर सिलाई लगाना है यहाँ पर। तो नोट लगाते हुए हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। तो सबसे पहले हम पेंट को सीधा कर लेंगे। तो अब हम फिर से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। से देखिए दोनों बगल से हमने ऊपर का हिस्सा जो था उसे अच्छे से सील लिया है। तो अब नीचे का हिस्सा जो है वो हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें 1/2 इंची करके इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से देखिए 1 इंच फोल्ड करते हुए हमने इस तरह से मोड़ लिया है नीचे का हिस्सा। इसी तरह हमने दोनों बगल मोड़ लिया है। तो सबसे पहले अब हम मियानी के पास इस पे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पेंट को उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें नीचे की ओर सिलाई लगाना है यहाँ पर।
तो नोट लगाते हुए हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। तो सबसे पहले हम पेंट को सीधा कर लेंगे। तो अब हम फिर से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमने पेंट सिल लिया है। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे रस्सी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही रस्सी सिल लिया था। तो सबसे पहले हम जैसे पेटीकोट में रस्सी लगाते हैं उसी तरह हम इसमें भी रस्सी लगाएंगे। उसके बाद ही रस्सी को ज्वाइंट करेंगे। आप चाहे तो ओपन भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने रस्सी डाल दिया है इस पेंट में। तो सबसे पहले हम इसमें नोट लगाएंगे। तो इस तरह से रस्सी को सीधा कर ले और इसके ऊपर नोट लगा ले इस तरह से फिक्स करके। तो इस तरह से हमने नोट लगा लिया है। तो अब सबसे पहले हम इस नोट को जो है वो भीतर कर देंगे। ऐसे देखिए हमने पेंट सिल लिया है और इसमें रस्सी भी लगा दिया है। तो देखिए कितना अच्छा से और आसान तरीके से हमारा ये पेंट बन गया है। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से बना सकते हैं पेंट। तो आप लोग को हमारा ये पेंट बनाने का अंडरवियर का कैसा लगा तरीका, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोग बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए आप लोग को। और हमने जो ये अंडरवियर बनाया आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि कैसा बना। तो चलिए, थैंक यू।